नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी के सोमैटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ठीक है। तो ऑप्शन ए है 23 पेयर्स, ऑप्शन बी 22 पेयर्स, ऑप्शन सी 21 पेयर और ऑप्शन डी 24 पेयर्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, इंसान के शरीर में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसका सही जवाब जो यहाँ पे है, ये है 23 पेयर्स। ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं मतलब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये एक डिप्लॉइड होते हैं। मतलब डिप्लॉइड मतलब इनके पास एक अगर क्रोमोसोम्स है तो उसका एक कॉपी भी है उसके पास मौजूद, ठीक है? लेकिन इंसान के शरीर में ह्यूमन बॉडी में जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल्स जैसे कोई अगर मेल है, ठीक है? तो उसके पास जर्म सेल के रूप में स्पर्म होगा, ठीक है? और ये जो स्पर्म है इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी ये 23 होगी। जैसे सोमैटिक सेल्स में कितने हैं 46 होते हैं, तो इसके पास जो होगा ये 23 होगा और फीमेल के पास जो जर्म सेल होता है उसको ओवम कहा जाता है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसे जो जर्म सेल्स जो होते हैं इनको हैप्लॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के मसल्स होते हैं? ऑप्शन ए हो गया 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इंसान के जो बॉडी में मसल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया कार्डियक मसल, दूसरा हो गया स्मूथ मसल और तीसरा हो गया स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल जो कि विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और स्टमक इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं और स्केलेटल मसल जैसे आपके शोल्डर में जो मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री होते हैं। तो इस तरह से मतलब ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? तो इनमें से कौन जो हैं जिनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी अपार्टिस, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब जो है पावर हाउस किसके सेल का जो पावर हाउस कहा जाता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए जो राइबोसोम होते हैं ये तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। गोल्जी एपार्टस जो है इसमें जनरली होता क्या है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी पदार्थ आता है ये गोल्जी एपार्टस में पैकिंग होता है, ठीक है? और यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ से जहाँ जिसको जो सेल को ज़रूरत है उसको भेज दिया जाता है। और जो लाइसोसोम होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं सेल्स के एक तरीके से बोल सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइबोसोम इन ए सेल? तो राइबोसोम का एक सेल में क्या रोल है? ऑप्शन ए फैट का सिंथेसिस, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ विटामिन। तो इसका सही जवाब है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन ए जो है ये 12 से 14 दिन, ऑप्शन बी 90 टू 120 डेज़ और ऑप्शन सी 60 टू 100 डेज़ और ऑप्शन डी 75 टू 80 डेज़। तो इसका जो सही जवाब है ये है 90 टू 120 डेज़। दोस्तों जो आरबीसी होते हैं इसका जो फॉर्मेशन होता है ये जो प्रोडक्शन होता है आरबीसी का ये बोन मैरो में होता है, स्पेशली रेड बोन मैरो। और जो इसका मतलब डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का मतलब कहाँ जाके मरते हैं ये तो लीवर में जाके डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं और कुछ हद तक लीवर भी इसको सपोर्ट करता है डिग्रेडेशन में। देखिए स्प्लीन में एक जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं इंटर एंडोथेलियल स्लिट्स, ठीक है? तो इंटर एंडोथेलियल स्लिट से जब भी आरबीसी पास होता है
तो अगर उसमें कोई फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी होगा, तो वहाँ से वो पास नहीं कर पाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है और लीवर में भी जो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होता है, ये सब सारे कुछ सपोर्ट करते हैं स्प्लीन और लीवर आरबीसी के ब्रेकडाउन में। नेक्स्ट सवाल जो है, तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है ये 90 टू 120 डेज़ है कि आरबीसी का लाइफ स्पान 90 से 120 दिन का है। और नेक्स्ट जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे जो लंबा बोन है या फिर कहे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी फिबुला और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है फीमर। फीमर जो मतलब थाई बोन इसको भी बोल सकते हैं, थाई बोन बोला जाता है जनरली। तो ये जो होते हैं हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होते हैं। क्वेश्चन है, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड किस तरह का टिश्यू है? पहला ए इपिथेलियल टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी मस्कुलर टिश्यू या फिर डी कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये आउटर लेयर ऑफ स्किन्स में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स ये सब आ जाते हैं इसमें। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर में आते हैं जो एडिपोज होते हैं, एडिपोज टिश्यू, उसके बाद कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ ये सब आते हैं। तो ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में क्यों माना जाता है? देखिए ब्लड क्या होता है कि एक मीडियम का काम करता है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर जो भी सेल में ट्रांसपोर्ट होता है ले जाता है, ये ब्लड ही लेके जाता है। और ब्लड में भी देखिए प्लाज्मा होता है और आरबीसी होता है। आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज डैश परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है ये बॉडी वेट का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है 7 से 8%, ऑप्शन बी 12 से 13%, ऑप्शन सी 4 से 5%, ऑप्शन डी 22 से 24%। दोस्तों इसका सही जवाब जो है ये है ऑप्शन ए 7 से 8%। मान लेते हैं कि अगर किसी का बॉडी वेट 60 केजी है, ठीक है? तो इसका अगर 8% निकालेंगे तो ये निकलेगा 4.8। तो इसको मान सकते हैं लगभग 4.8 लीटर उसके बॉडी में क्या है? ब्लड है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सा है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी लीवर या फिर ऑप्शन डी पाइलोरी ग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन सी लीवर। तो ऑप्शन सी जो लीवर है ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है? देखिए पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हो गया, और पैनक्रियाज से इंसुलिन भी निकलता है और ग्लूकागॉन भी निकलता है। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड हो गया इससे सलाइवरी एमाइलेज निकलता है। और लीवर से जनरली बाइल और डाइजेस्टिव फ्लूइड्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। और जो पाइलोरिक ग्लैंड हो गया, पाइलोरिक ग्लैंड से म्यूकस का सीक्रेशन होता है जो कि जैसे हमारे स्टोमक को कवर कर लेता है और जो हाई एसिडिटी होता है उससे भी बचाता है ये म्यूकस। अब जो नेक्स्ट सवाल है, इंसुलिन सीक्रेटेड बाय। तो इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, स्रावित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है बीटा सेल, ऑप्शन बी अल्फा सेल, ऑप्शन सी डेल्टा सेल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो इंसुलिन है ये पैनक्रियाज से सीक्रेट किया जाता है, स्रावित किया जाता है। और पैनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस जो होते हैं वहाँ पे ये बीटा सेल मौजूद होते हैं। तो इसी बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावित होता है, मतलब सीक्रेशन होता है। और इसमें जो देखिए अल्फ़ा सेल है,
अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। देखिए ग्लूकागोन का जो काम होता है ना, ये लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं ग्लूकोज़ के रूप में। ये अल्फ़ा सेल से जो ग्लूकागोन निकलता है, वो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होते हैं, उसको ग्लूकोज़ के रूप में रिलीज़ करते हैं। जब भी में ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल कम हो जाता है, तो ये अल्फ़ा सेल यानी ग्लूकागोन जो निकलता है, वो उसको बैलेंस करता है, ठीक है? एक तरीके से बोले तो इंसुलिन और ग्लूकागोन ठीक ऑपोज़िट काम करते हैं। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज़ का जो मात्रा होता है, उसको कंट्रोल किए रहता है और मतलब कम करने का प्रयास करता है, और ये है जो ग्लूकागोन है, अल्फ़ा सेल से जो निकलता है, वो थोड़ा इंक्रीज़ करने का कोशिश करता है, ठीक है? तो मतलब इस तरीके से बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। और उसके बाद जो ये डेल्टा सेल हो गया, तो डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन होता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि एएनएम से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल पा